हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम अपनी आत्मा को सम्मान कैसे दें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश है, और जब हम अपनी आत्मा को सम्मान देते हैं, मान देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद को ही सम्मान देते हैं, कहीं ना कहीं हम भगवान को ही सम्मान देते हैं। क्योंकि जो परमात्मा का अंश है, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको हम सम्मान दे रहे हैं, तो पर वो हमारा जो मान सम्मान है, जो हमारी रिस्पेक्ट है, वो परमात्मा तक जाती है। आत्मा क्या है? आत्मा एक छोटी सी एक ज्योत है जो कि हमारे कहीं पे भी हमारी बॉडी में रहती है। और जो परमात्मा है वो भी एक ज्योत है, स्वरूप है, और ओम का ओम स्वरूप है वो। और लेकिन अगर परमात्मा वैसे तो आकार भी है उनका बहुत बड़ा है, जिसको कि हम नाप नहीं सकते हैं। लेकिन जो उनका जो निराकार स्वरूप है वो इतना छोटा है कि आप उसको पहचान नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो परमात्मा जो है निराकार होते हुए भी आकार में भी है, और वो साकार में भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान का जो स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी है, लेकिन उनका स्वरूप बहुत छोटा भी है, जो कि हमें जो इसको कि हम देख नहीं सकते हैं। और जब हम उनको देख नहीं सकते हैं तो हम उनको कहीं ना कहीं पहचान भी नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो आकार रूप में होते हैं तब वो किसी न किसी रूप में इस धरती पे जन्म लेने आते हैं, इस धरती पे जन्म लेते हैं। लेकिन जब वो निराकार रूप में होते हैं तब वो एक ओमकार के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में वो गुंजायमान है, मतलब वो इस पूरे ब्रह्मांड में होते हैं। ठीक है, तो हमारी आत्मा भी एक उन्हीं की तरह ही, उनका ही जो अंश है, अगर हम अपनी आत्मा को थोड़ा सम्मान देते हैं, उसकी हम थोड़ी सी केयर करते हैं, तो फिर हम भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो कि भगवान जी ने हमारे लिए एक रास्ता तय कर दिया है। उन्होंने हमारे लिए रास्ते चुने हुए हैं कि वो जब वो इस धरती पर आते हैं ना, तब उन्होंने हम लोगों के लिए जो उन्होंने कर्म किए हैं वो हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है उन्होंने, कि आपको भी इसी तरह से अपनी लाइफ को चलाना है, ताकि इंसान को सीख मिलती रहे। हम उनका जो स्वरूप इस धरती पे आया था, जो उन्होंने काम किए हैं, वो हम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल की तरह होते हैं, कि हमारे को भी उसी रास्ते पर चलना है और ये सारे काम करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे को सहनशील रहना है, और हमारे को त्याग भी हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर रिश्तों की कदर होनी चाहिए, हमारे अंदर बड़ों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारे अंदर अपने जो हमारे वचन होते हैं उनका हमें मान रखना है, उनका हमें पालन करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर हम भी अपनी जो आत्मा है उसको हम कैसे अपने अनुसार चला सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारे शरीर में होती है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानने लगते हैं, उसको अपने अनुसार चलाते हैं, तब हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। क्योंकि आत्मा से कनेक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हम लोग इतना ज्ञान हमारे पास है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से चला सके, और हम अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा कोई गलत काम ना करें जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो। जैसे कि आजकल के कुछ लोग होते हैं कि गुस्से में आकर कुछ भी काम कर लेते हैं, तो वो काम अब आप नहीं करोगे। गुस्से में आकर आप कुछ भी काम कर लेते हो, एकदम से आवेश में आ गए, आप छोटी छोटी बातों पर से आप लड़ाई झगड़ा करने लगते हो, या फिर ज़मीन जायदाद के लिए आप लड़ने लगते हो, या फिर रिश्तों में कई बार हम झगड़ा कर लेते हैं आपस में। वो सारी चीज़ें आप नहीं करोगे। फिर जब आपको ज्ञान है इन सारी चीज़ों का, आप फालतू में किसी के भी साथ उलझोगे नहीं, और सिर्फ अपनी लाइफ को आप अच्छा बनाने की कोशिश करोगे। तो ये जो हमारी जो आत्मा है उसको हम कैसे जाने, कैसे पहचाने, उसको हम अपने अनुसार कैसे चलाएं, उसके लिए आपको योगाभ्यास करना है। आप उसके लिए आसन कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें, अगर तो आपके पास टाइम है तो फिर आप बैठ के कुछ टाइम का आप नाम जाप कर सकते हो, और मेडिटेशन कर सकते हो। योगाभ्यास के लिए तो आपको टाइम निकालना ही चाहिए। अगर आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है तो फिर आपकी लाइफ तो थोड़ी सी मतलब अनईजी जैसी हो जाती है। अगर लेकिन आप वैसे तो सबके पास टाइम होता है, थोड़ा सा टाइम आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारा टाइम खुद के लिए नहीं भी निकाल सकते हो तो कोई बात नहीं, आप जो भी आप काम कर रहे हो उसमें भी आप चलते फिरते उठते बैठते आप नाम जाप कर सकते हो। करते रहो, सोते जागते जब भी आपकी आँख खुले तब भी आपको
राधे नाम बोलना है या श्रीमन नारायण आप बोल सकते हो, श्रीमन नारायण वो सारा नाम आप जाप कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारी जो उसके लिए और दूसरा जो चीज़ होती है वो ये है कि आप जो है ना दिन में 3 दिन तक आप लगातार ये बोलिए कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और भगवान का जो आशीर्वाद है मेरे ऊपर बरस रहा है और भगवान के आशीर्वाद के जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर सी किरणें मेरे ऊपर आ रही है और वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो मुझे पावर दे रहे हैं और मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। इस तरह से आपको इमेजिन करना है, हर टाइम आपको खुश रहना है, हर टाइम आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है कि भगवान जो है आपके साथ हैं और वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत सारी आपकी जो अच्छी अच्छी विशेष है उनको पूरा कर रहे हैं, आपकी आत्मा को एकदम शुद्ध कर रहे हैं, आपके अंदर जो आत्मा है वो भी बहुत ज़्यादा उज्जवल हो गई है, उससे बहुत सारी रोशनी आ रही है क्योंकि भगवान जी ने आपको बहुत सारी पावर दे दी है। इस तरह से जब आप इमेजिन करोगे तो आपको और सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, आप पूरे दिन एकदम खुश रहोगे, आपका मन बहुत ज़्यादा शांत रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और इससे क्या होता है कि जब आप रोज़ बार बार जो जिस चीज़ का आप अभ्यास करते हो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती है और एक स्थिति बन जाती है, उसको बोलते हैं स्मृति स्थिति। स्मृति स्थिति से युक्त हो जाते हैं आप, योग युक्त हो जाते हैं क्योंकि आपने अपनी आत्मा को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, आपने उनकी शक्ति को इमेजिन कर लिया खुद के ऊपर। और भगवान की जब हम इस तरह से उनको याद करते हैं तब उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आती हैं और हमारी पूरी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी मिलती है, हमारा माइंड जो है वो एकदम पावरफुल हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, हम अपने मन को वश में कर पाते हैं, हम अपनी इंद्रियों को वश में कर पाते हैं, हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई भी उल्टे पुल्टे काम नहीं करते हैं और हमारी आत्मा जो है वो भी अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जब हमारी आत्मा अंदर से पावरफुल हो गई है तो फिर हमारे अंदर हौसला रहेगा हर टाइम, फिर हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और हमारे आसपास एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन बन जाएगी। जब आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशन बन जाती है ना तो आप अपने आसपास के सारे माहौल को भी पॉजिटिव कर देते हो अपनी वाइब्रेशन से, अपनी जो पॉजिटिव थॉट है उनसे। तो आपको इस तरह से आपको सोचना है, बार बार आपको ये अभ्यास करना है कि आप सर्वशक्तिमान हैं और आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और आपके ऊपर भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर उसके बाद आपको करना है कि आपको एकांत और स्वचिंतन करना है, आपको मतलब एकांत में रहना है। कुछ टाइम आपको ऐसा निकालना है कि आपको थोड़ा सा खुद के लिए टाइम मिल सके, कुछ टाइम थोड़ा सा ऐसा टाइम निकालना है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल सके खुद के लिए और उस टाइम में आपको अपने बारे में सोचना है। आपको उस टाइम बाहर की तरफ अपना माइंड नहीं लेके जाना है, अपने माइंड को अंदर की तरफ लेके जाना है और अंदर अंदर जो आपके बॉडी में है उसको सोचना है, उसको देखना है कि आप क्या काम करते हो, आप क्यों करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसका क्या मीनिंग है और जो भी आप सोच रहे हो वो आप अच्छा सोच रहे हो, आप बुरा सोच रहे हो और आप क्यों सोच रहे हो ये सब। अगर आप बुरा सोचे तो आप क्यों सोच रहे हो, अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो आपको अच्छा ही सोचना है और आपको दूसरों को भी प्रेरित करना है अच्छा सोचने के लिए, ठीक है। आपको इस तरह से खुद को जानना है। जब आप इस तरह से डेली का अभ्यास करते हो, रोज़ खुद के साथ थोड़ा सा टाइम बिताते हो तो फिर आप खुद को बहुत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने लगोगे और आप शांत रहोगे, जो भी आपके नेगेटिव विचार होते हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे और फिर आप धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा शांत इंसान बन जाओगे, बहुत ज़्यादा अच्छे और खुश इंसान बन जाओगे और जब आप खुश रहोगे तो अपने आसपास के लोग तो अपने आप ही खुश रहेंगे, फिर उनको भी होता है ना कि हम किसी को खुश देखकर हम खुद भी खुश होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप इस तरह से रहते हो। और दूसरी जो आपको चीज़ करनी वो ये है कि आपको सम्मान और ईश्वरीय नशे में भी रहना है। ये सारी चीज़ जब आप पहले करोगे, खुद के बारे में जानोगे, तब आप खुद को मान देने लगोगे और आप ईश्वरीय नशे में रहोगे हर टाइम, क्योंकि हम जो दुनिया में जो हम दूसरा नशा करते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम ईश्वरीय नशा करते हैं तो वो हमारे लिए हर तरह से अच्छा है, उसको हम आँख बंद करके कर सकते हैं क्योंकि भगवान के चिंतन में हमेशा रहना कोई आम बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है, वो सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और जब हम उनके नशे में रहते हैं, अगर आपको नशा करना है तो आप उनके नाम का नशा करिए, बाकी सारे नशे आपके छूट जाएंगे। बस आपको 5 से 10 मिनट आपको रोज़ अपने दे देना है,
रोज़ अपने लिए सोचना है, अपने अंदर के लिए। कुछ भी काम आप कर रहे हो, कोई और नशा भी आप अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको फिर भी आपको सोचना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, 5 मिनट खुद के बारे में सोच सकते हैं, आपके सारे नशे छूट जाएंगे। अगर आप ईश्वरीय नशा अपनाते हो, भगवान की हर टाइम उनके नशे में रहना है, हर टाइम जय श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण श्रीमान नारायण जब आप करते रहोगे, ये जब करते रहोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम अपने आप ही शांत हो जाएगी और आप ईश्वरीय नशे में रहोगे हर टाइम, ठीक है। और जो तीसरी जो बात है वो है आपको स्वार्थ के संकल्पों से आपको मुक्ति पानी है। मतलब जब आप ईश्वरीय नशे में रहोगे तो फिर उसके बाद आपके अंदर स्वार्थ तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वो आपका ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही धीरे धीरे करके ही। और कुछ आपको खुद से भी कोशिश करनी है कि आपको स्वार्थी नहीं बनना है। और आप जो भी आपके मन में जो स्वार्थ आता है उससे आपको मुक्ति पानी है। किसी भी तरीके से आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, क्योंकि आप एक सर्वशक्तिमान का एक अंश हो, तो फिर आपको भी शक्ति उस शक्ति को महसूस करना है, उस शक्ति की पावर को आपको जानना है और उस शक्ति की पावर का आपको सही से यूज करना है। वो आप उसको यूज आप खुद के स्वार्थ के लिए नहीं करोगे कि आपको बस आप ही हो जो भी आपको काम करना है आपको सिर्फ खुद के लिए करना है, दूसरों का आपको देखना नहीं। कोई इंसान मुसीबत में पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी आप अपना स्वार्थ देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। कई बार होता है कि कोई इंसान एक्सीडेंट हो गया किसी का और हम वहाँ पे वीडियो बनाने लगते हैं, या फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वहाँ से चीज़ें उठा के चल देते हैं, लेकिन जो इंसान पड़ा हुआ है उसको नहीं देखते हैं। ये इसको बोलते हैं स्वार्थ। ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है जो कि नहीं करनी चाहिए। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सारी हरकतें करते हैं। तो जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनको इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। ये जो स्वार्थ की भावना है इससे आपको मुक्त होना है। और जब आप ईश्वरीय नशे में रहोगे तो ये सारी चीज़ें आपके आसपास भी नहीं भटक सकती, ये सारी चीज़ें आपसे कोसों दूर रहेगी। और इस तरह से आप खुद को चेंज कर सकते हो, खुद को आप पावरफुल बना सकते हो, ठीक है। तो जो चौथी जो चीज़ है वो है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अभ्यास करना है। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको लगातार अभ्यास करना है, उसके बारे में आपको लगातार वो काम करते जाना है। रोज़ आपको आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए और आप उसको डेली करोगे। जो भी आपका टाइम है वो एक ही टाइम रखना है और आपको उस एक ही टाइम में आपको रोज़ अभ्यास करना है, रोज़ अभ्यास करना है। जब आप रोज़ अभ्यास करते हो किसी भी काम का तो फिर आप उस काम में एकदम परफेक्ट हो जाते हो। और जब आपको अपनी आत्मा को अपने अनुसार चलाना है तो उसके लिए आपको ईश्वरीय नशे में रहना है। और उस ईश्वरीय नशे को आपको जो है उसका रोज़ अभ्यास करना है, आपको रोज़ अभ्यास करते रहना है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक पवित्र आत्मा हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपको ये सोचना है कि आप जो हैं अपने घर की कुलदेवी हैं, आप अपने घर की कुलदेवी, आप अपने घर की शक्ति हैं और आप अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आप अपने घर के सारे दुखों का नाश कर सकती हो। और क्योंकि आपके पास एक पावर है, आपके पास ईश्वरीय नशा है और उस ईश्वरीय नशे का आपको अपने परिवार के लिए पहले यूज करना है। जब आप अपने परिवार को अच्छा बना लेते हो फिर आपको अपने आसपास का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनका भी आपको अच्छा सोचना है, अच्छे सोचने के उनके लिए भी आपको अच्छा सोचना है, ठीक है। तो जब आप अपने घर की कुलदेवी बन जाती हो तो आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है। आपको इसी तरह से खुद को सोचना है, क्योंकि आप परमात्मा का अंश हो तो आपके अंदर भी पावर है, परमात्मा के जैसी पावर है आपके अंदर। आप परमात्मा नहीं बन सकते हो वो बात अलग है, लेकिन आप परमात्मा के जैसे काम कर सकते हो बहुत सारे, अपने फैमिली के लिए, अपने अपनों के लिए और दूसरे भटके हुए लोगों के लिए जिनकी आप हेल्प कर सकते हो। जिस लायक आप हो अभी, जिस सिचुएशन में आप हो, आपको खुद को उस सिचुएशन से भी थोड़ा अच्छा बनाना है, लेकिन दूसरों को भी उसमें उसके साथ दूसरों की भी हेल्प आपको करनी है जब आप इस तरह से खुद को मानने लगते हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें खुद को ही तो मानना है। मेन बात तो हमारी यही है, हम खुद को पहचानते नहीं हैं, हम खुद को नहीं जानते हैं। जब हम खुद को नहीं जानते तो हम आत्मा से भी कहीं ना कहीं जुड़ नहीं पाते हैं। आत्मा से जुड़ने का मतलब यही होता है कि हमें खुद को पहचानना है, और जब हम आत्मा से जुड़ जाते हैं तब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। हमारी आत्मा का सीधा कनेक्शन परमात्मा से होता है, क्योंकि जो हमारे परमात्मा है वो भी तो एक आत्मा स्वरूप ही है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको रोज़ रोज़ अभ्यास करना है। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप अच्छा काम कर रहे हो उसमें आपको
रोज़ अभ्यास करना है। अभ्यास में आपको ध्यान देना है कि आपको अगर आप श्रीमन नारायण का जाप कर रहे हो तो आपको रोज़ श्रीमन नारायण हर टाइम ये सब बोलते रहना है, ठीक है। क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो फिर आपका डेली का एक रूटीन बन जाता है, और फिर जब आप ये सब करते रहते हो श्रीमन नारायण, फिर वो आपकी जुबान में रह जाता है। फिर उसके बाद आपको आदत हो जाती है कि आपको अब ये काम करना है आपको, क्योंकि आपको फिर समय भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपको आदत हो जाती है, आप अच्छा अभ्यास एक कर लेते हो, तब आपको उसके लिए अलग से टाइम निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और आप इसी तरह से अपनी आत्मा को पावरफुल बना सकते हो, खुद को पावरफुल बना सकते हो, और अपनी सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से जब आप काम को करोगे तब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ नहीं सकती है, क्योंकि आपने खुद को एक अच्छा मान दिया है, अच्छी पावर दे दी है खुद को ही, तब आप सारी प्रॉब्लम का सलूशन खुद निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। कल फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, और खुद को जानिए, और खुद का अपनी आत्मा के साथ कनेक्शन बनाइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और हमेशा हैप्पी रहिए।